या फाइन एवरीवन। एक सेकंड में क्यों वापस आई थी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके और हमने क्या पढ़ा था, कुछ एप्लीकेशन पढ़े थे बर्नौली की। अगर इक्वल हाइट पे होता है तो हमने क्या देखा था कि अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते हो तो प्रेशर घटता है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन एंड हमने बहुत सारे एप्लीकेशन करे थे इसके। यस सर नो? यस मैम। चलो आज हम लोग एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है क्लास? I think I have to mute everyone. This is lot of sound is coming. अगर आप लोग खुद को म्यूट कर लो तो बेस्ट है, अदरवाइज I have to mute all of you. No. Please everyone mute yourself because थोड़ा ये जो साउंड आ रहा है ना लिटिल बिट डिस्टर्बिंग। ओके चलिए, तो एक प्रॉब्लम है कि आपके पास एक टैंक दिया हुआ है जिसकी हाइट दी हुई है 3 मीटर तक। उस टैंक में एक ओरिफिस बनाया हुआ है जिसका आपको निकालना है, उससे जो वेलोसिटी, जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है? बर्नौली इक्वेशन मानसी हम क्लास के एंड में समझा देंगे, ठीक है? ओके क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसमें लिक्विड फिल है टिल हाइट 3 मीटर, ठीक है? और आपको एक छोटा सा ऑरिफिस क्या होता है, किसी को पता है क्या क्लास? नो मैम। ऑरिफिस का मतलब समझ सकते हैं एफ्लक्स, या फिर बहुत छोटा सा उसमें एक छोटा सा होल बना हुआ है, ठीक है? उस होल से जो लिक्विड बाहर आएगा, जो ऑरिफिस से जो लिक्विड बाहर आएगा, आपको उसका वेलोसिटी का स्क्वायर बताना है। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफिस टू द बीकर आपको गिव किया। तो आपके जो ऑरिफिस है, एक्चुअली प्रॉब्लम में एक डायग्राम था जो कि हमारे आई थिंक हमसे मिस हो गया है। तो डायग्राम में ऐसा था कि ऑरिफिस जो है वो 52.5 सेंटीमीटर हाइट बॉटम ग्राउंड से हाइट पे है और टोटल हाइट ऑफ दिस कंटेनर इज 3 मीटर। ये आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको निकालना है स्क्वायर ऑफ द स्पीड जिससे लिक्विड बाहर आएगा। लिक्विड तो बाहर आता है इससे कुछ, हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्लास में डिस्कस करा था, याद है आप लोगों को? यस मैम। यस कितना आया था वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स? √2 आया था ना? v इक्वल्स टू √2g हम लोगों ने निकाला था। पर उसमें हमने क्या अजम्पशन लिया था? हमने उसमें क्या अजम्पशन लिया था कि एरिया, जो ऊपर का जो एरिया है, आप इसको एरिया A1 मानोगे, तो सबसे कंटेनर का एरिया और जो हमने एफ्लक्स का एरिया लिया था उनका रेशियो बहुत ज्यादा माना था, राइट? वैसे नो याद आ रहा है अजम्पशन कुछ सबको? यस मैम। यस मैम। यस A1 और A2 हमने बोला था, तो हमको ये मिला था। बट यहाँ पे ये अजम्पशन करेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ, मतलब एरिया बहुत बड़ा नहीं है। जो बीकर का एरिया है, कंटेनर का एरिया है, वो बहुत बड़ा नहीं है एरिया ऑफ ऑरिफिस से। तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है क्लास? ये क्लियर है सबको? है ना? तो क्या कर सकते हैं आप लोग, मुझे बता सकते हो? यस मैम। अब क्या करें हम लोग, इसमें क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं? हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले लगाएंगे। एरिया ऑफ 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ 2। ये कर सकते हैं क्या? यस मैम। यस तो एरिया, अब आप मुझे यहाँ से बताओ, मैं यहाँ से लिख सकती हूँ V1 by V2 कितना आएगा? A2 by A1 आएगा क्या क्लास? अगर मैं V1 by V2 लिखूं तो वो A2 by A1 आएगा क्या एवरीवन? है ना? आप देखोगे A2 by A1 आपको गिवन है प्रॉब्लम में 0.1, है ना? यस ठीक है, ये आपको गिवन है, तो ये आपको वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया। अब आप सेकंड क्या कर सकते हो? आप बर्नौली का इक्वेशन लगा सकते हो। यू कैन अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, है ना? बर्नौली इक्वेशन लगाना इजी है, पर इसमें आप क्या करोगे ना, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के प्रॉब्लम में आप ओरिजिन मानोगे कहाँ पे? ऑरिफिस को ही आप मान लो रेफरेंस पॉइंट। ऑरिफिस को आप रेफरेंस पॉइंट मानोगे। तो मुझे बताओ पहले, सबसे पहले टॉप पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? सबसे ऊपर पॉइंट का मैं प्रेशर अगर लिखूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप लोग को चलेगा? 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P एटमॉस्फेरिक लिख देती हूँ, चलो ठीक है। मैं लिख सकती हूँ क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है? और फिर हम लोग लिखेंगे क्या?
पोटेंशियल एनर्जी। अब ये हाइट h है, मैंने माना है ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो लिक्विड की हाइट रेफरेंस पॉइंट से रो जी एच लिख सकती हूँ मैं, प्लस रो जी एच। हाइट h कौन सा है, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर का हाइट, ठीक है। उसके बाद हाफ रो v1 सर स्क्वायर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। उसके बाद मैम गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग राधिका। उसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ क्लास, अब ओरिफिस के जगह पे भी कितना एटमॉस्फेरिक, कितना प्रेशर होगा, जहां से लिक्विड बाहर आ रहा है वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, वो प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा कि नहीं, है ना, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। उसकी हाइट में क्या लिख सकती हूँ आप लोग बताओ, इसको मैंने रेफरेंस माना है, तो हाइट कितना हो जाएगा, 0 0, रो जी इंटू 0 कर सकते हैं। और वेलोसिटी में क्या लिख सकती हूँ, हाफ रो 0.2 मान लेती हूँ, तो वेलोसिटी हाफ रो v2 स्क्वायर। किसी को डाउट है यहाँ तक, नो नो मैम। मैम। नो। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां यस मैम। जो टर्म बचेगा उसको लिख लेते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल होगा, रो जी 0 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उससे हमें कोई प्रेशर नहीं, तो आपके पास बच जाएगा रो जी एच, इधर से आपके पास रो जी एच बचेगा, है ना, एक साइड वाला सिर्फ। और आपके पास और क्या बचेगा, मैं हाफ रो v1 को स्क्वायर को भी एक साइड पे लेके जा रहे हैं, तो आपके पास बचेगा हाफ रो, इसको मैं लिख सकती हूँ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। किसी को डाउट है यहाँ पे, नो मैम। नहीं ना। मैंने क्या किया, नो इसको मैं इधर लेके चली आई, तो अब देखो यहाँ से मैं रो भी कैंसिल हो जाएगा क्या, रो एंड रो विल गेट कैंसिल। यस मैम। यस यस मैम। तो मैं क्या करती हूँ, 2gh को एक साइड लेके v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या क्लास, Yes, ma'am. यस मैम। है ना। चलो, तो आपको मिल गया क्या, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। दिस इज व्हाट वी गॉट इन द लास्ट पार्ट, है ना, ये मिला था हमें। यस मैम। मैंने यहाँ से v2 स्क्वायर कॉमन लिया है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसा, मैं क्या करूंगी, v2 स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैं v2 स्क्वायर कॉमन लूंगी तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस, और क्या आएगा बताओ, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर। v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। यस और नो। यस यस मैम। मैम। यहाँ से आपको v2 स्क्वायर का एग्जैक्ट, क्योंकि आपको चाहिए क्या था, आपको क्या चाहिए था प्रॉब्लम में, स्क्वायर ऑफ द स्पीड चाहिए था, अगर आपको प्रॉब्लम याद होगा तो, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ, जिससे लिक्विड बाहर आ रहा है, मतलब आपको v2 का स्क्वायर ही चाहिए, है ना। तो यहाँ से अगर आप वापस आते हो प्रॉब्लम में, तो आप देखो v2 स्क्वायर एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, v1 बाई v2 का रेशियो आपको पता है क्या, v1 बाई v2 का रेशियो देखो कितना लिखा हमने, 0.1, 0.1, राइट। लेट्स, तो उसको हम अभी इधर नेक्स्ट टर्म में पुट कर देते हैं। कितना आ रहा है बताओ, मैम ये V2 कॉमन कैसे लिया मैम? यहाँ से v2 कॉमन किया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ नहीं था, तो v2 स्क्वायर हमने कॉमन कर दिया, है ना। यस मैम। हमारा पर्पस क्या है, इसको v1 बाई v2 के रेशियो में लेके आना, क्योंकि हमें वही पता है। आपको सारा वैल्यू पता है, 2g, h कितना होगा, h कितना होगा कोई बताएगा, हाइट, ये हाइट कितनी होगी, व्हाट विल बी द हाइट। आपको टोटल हाइट 3 मीटर था प्रॉब्लम में, और ये हाइट है 52.5 सेंटीमीटर, तो h कितना आएगा बताओ मुझे, माइनस हो जाएगा मैम। 3 माइनस ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करके 0.25, इतना आपका h हो जाएगा क्या, 3 माइनस 0.25, 0.525, मैं ऐसा लिख सकती हूँ यस h, मैम। यस मैम। लिख देती हूँ मैं 3 माइनस 0.525, ये आएगा। और नीचे आप आराम से कर सकते हो क्या, 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर। इसको अगर आप पूरा लिखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, v स्क्वायर, v2 स्क्वायर विल कम 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको आंसर आएगा। क्लियर है सबको, इसको पूरा g का वैल्यू 10 लेके आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा। ओके एवरीवन, यस मैम। ठीक है। यस मैम। चलो लेट्स गो अहेड।
और हम लोग नेक्स्ट समझते हैं थोड़ा दूसरा चीज, रेंज। अभी रेंज क्या होता है, इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट नहीं है ना? हमने लास्ट क्लास में सीखा था वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, राइट? हमने वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालना हमने लास्ट क्लास में सीखा था। क्या क्लास? √2g Yes, ma'am. अगर हमने एरिया को, एरिया ऑफ द कंटेनर बहुत ज्यादा एज्यूम करा था एज कंपेयर टू फ्लक्स का, तो हमारा वैल्यू जो आया था √, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड फिल है जिसका डेंसिटी रो है, ठीक है, और आपके पास एक छोटा सा ओरिफिस है, या आप बोल सकते हो एफ्लक्स है, जिससे लिक्विड बाहर आ रहा है। तो लिक्विड बाहर आएगा क्लास, तो क्या होगा? एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई हैव टू क्लास म्यूट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव दिस ओरिफिस, ठीक है, ये ओरिफिस से लिक्विड बाहर आएगा। तो जब लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा तो इनिशियली ऐसे भागेगा और फिर उसके बाद ग्रेविटी की वजह से ये थोड़ा झुक के ऐसा ग्राउंड पे हिट करेगा ना। तो ये रेंज हम बोलते हैं इस कंटेनर से कितने दूर पे जाके लिक्विड गिरेगा, इसको हम डिफाइन करते हैं क्लास रेंज। क्या डिफाइन करते हैं? रेंज। तो आपको यही रेंज कैलकुलेट करना है। लेट्स से कंटेनर में जो लिक्विड है वो h हाइट तक है, और मान लेती हूं मैं कि ये जो ओरिफिस बना है वो स्मॉल h हाइट फ्रॉम टॉप सरफेस से बना है। तो आपको रेंज कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम रेंज को r से भी लिख सकते हैं। कोई मुझे आप लोग सोच के बताओ कि रेंज हम निकालेंगे तो अभी जो लिक्विड बाहर आ रही है उसका रेंज चाहिए। आपने ऐसा सेम केस देखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अगर ऐसा तो सेम आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में देख रखा है तो आपने कैसे बनाया होगा? क्योंकि अभी जो लिक्विड बाहर आ रही इनिशियली उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इसके पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux है √2gh, और इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये वर्टिकली भाग रहा है। तो मैं इसमें लिख सकती हूँ इसको कि कितना इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और कितने देर तक गिरेगा, दोनों को प्रोडक्ट लूंगी मैं तो मुझे रेंज मिलेगा। क्या देखो, अगर रेंज को मैं ऐसे डिफाइन करूं, क्या क्लास? रेंज को मैं ऐसे डिफाइन करूं, स्पीड ऑफ अ फ्लक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड ऑफ फ्लक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर ऐसा लिखूं तो ये रेंज होगा क्या क्लास एवरीवन? यही मेरा रेंज आएगा। और आप उसको थोड़ा कंपेयर कर सकते हो किससे? प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन, आप मुझे बताओ ये वाली हाइट कितनी होगी? व्हाट विल बी दिस हाइट? ये हाइट आपकी h माइनस स्मॉल h होगी क्या? है ना? तो आपको पता है इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएंगे s इज इक्वल टू s, y डायरेक्शन में अगर हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको वर्टिकल हाइट पता है ना? sy आपको पता है uy इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। आप यहाँ सॉल्व करोगे, व्हाट इज दिस वर्टिकल? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं क्योंकि लिक्विड बाहर आ रही है, तो ये 0 होगा। आपको y डायरेक्शन की uy 0 होगा, और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का 0 आप मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म बचेगा हाफ gt स्क्वायर, वो लिख लेते हैं फटाफट। हाफ gt स्क्वायर, यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट c मिल जाएगा क्लास, है ना? आपको यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। उसको भी एक फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, आपको यहाँ से लिख सकते हो 2h माइनस स्मॉल h, अगर यहाँ से लेके जाओगे g नीचे जाएगा, यहाँ से आपको टी स्क्वायर मिल जाएगा। क्या? इसको सॉल्व करते हैं, चलिए फटाफट एक सेकेंड। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ये आपको मिलेगा क्या? देखो 2h माइनस h अपॉन g इक्वल टू
टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट आपको यहाँ से मिल जाएगा क्लास, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है बताओ, 2h माइनस एच अपॉन जी का रूट। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं ना। चलिए, तो आपको क्या चाहिए, रेंज चाहिए। रेंज क्या होता है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। रेंज हमें चाहिए होता है स्पीड ऑफ एफ्लक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो फटाफट उसको लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ एफ्लक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। जो स्पीड होगी, जो लिक्विड बाहर आएगी, स्पीड ऑफ एफ्लक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितना होता है, √2gh, है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करा है, कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो यहाँ पे 2h माइनस एच बाई जी। उसको लिख देते हैं 2√h माइनस एच बाई जी, ये लिख लेंगे एक बार फटाफट, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोनों का प्रोडक्ट लेके सॉल्व करते हैं कितना होता है। ओके, तो यहाँ से आप देखो जी रूट में है, ये रूट जी कैंसिल होके जाएगा, और आपका यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, दोनों 2 बाहर लेंगे। √2 इंटू √2 कितना होगा क्लास, 2 हो जाएगा। √2 इंटू √2 आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको 2 आएगा ना, और आपका क्या बच जाएगा, स्मॉल h बचेगा और कैपिटल h माइनस एच आपको बचेगा। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? ये आपका रेंज आएगा, है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज विच यू आर गोइंग टू गेट। क्लियर सबको यहाँ तक, है ना। अभी आप एक प्रॉब्लम करके बताओ मुझे फटाफट, सब लोग एक प्रॉब्लम करके बताओ, आप लोग क्या आ रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम देती हूँ मैं आपको। लेट्स से वी हैव अ कंटेनर, इसकी हाइट दी हुई है, यस वी हैव अ कंटेनर, टैंक आप बोल सकते हो, जिसका हाइट दिया है h, और उस पे आपको बताना है कि वाटर जो बाहर आ रहा है उसका रेंज क्या होगा अगर हमने एक छोटा सा होल बनाया हुआ एट अ हाइट ऑफ h/4। मतलब यू हैव दिस सिनेरियो राइट नाउ, दिस इज द सिनेरियो यू हैव। आपके हाइट, ये आपका टोटल हाइट दिया हुआ है h, कैपिटल H, ठीक है, और एक छोटा सा होल बना हुआ कितना, h/4 पे। तो आपको बताना है what will be the range if this liquid is coming out, this range you have to calculate। फॉर्मूला दिखा दो फिर से, फॉर्मूला चाहिए आपको, चलो मैं दिखा, देखो ये है फॉर्मूला, 2 स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस एच, ठीक है। वापस से जाओ प्रॉब्लम में। हाँ, तो आपको ये बताना है, मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, अगर किसी को डाउट है तो मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, ठीक है। चलो फटाफट फॉर्मूला लिख देती हूँ। कितना आ रहा है, h√3। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने बच्चा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, अदरवाइज थोड़ा, हाँ अभी सही आया विकास आपका, गुड। कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको स्मॉल h का वैल्यू यहाँ पे h/4 डालना है, कैपिटल H को h ही दिया हुआ है, एंड जस्ट पुट एवरीथिंग इन द प्रॉब्लम, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है हमारा, स्मॉल h का वैल्यू आपका कितना है, h/4। जस्ट पुट एवरीथिंग हियर, 2 स्मॉल h हो गया आपका h/4, और h माइनस h/4 अगर आप करोगे तो कितना होगा, 3h/4, है ना। तो आप यहाँ से देखो फटाफट, 2 तो पहले से बाहर है, 4 और 4 को कॉमन, 4 बाहर हो जाएगा, और आपका h भी कॉमन होके बाहर होगा, और √3 रह जाएगा। तो ये आप कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा, है ना। तो आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा क्या, √3/2h, √3/2h, दिस इज गोइंग टू बी योर रेंज, ठीक है। क्लियर है सबको? छोटी छोटे सिली मिस्टेक से ही गलत आंसर आता है, और वही अवॉइड करना है क्लास, उसी से देखो कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप सिली मिस्टेक करोगे तो आप फिर आपके नंबर डिटेक्ट होंगे। कहाँ आपको 4 मार्क्स मिलने वाले थे, आपके 1 नंबर चले जाएंगे, तो दिक्कत है ना फिर तो, है ना। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। जो वाटर फ्लो हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब आप देख सकते हो,
ये प्रॉब्लम सब लोग अप्रोच करना। मैं अब फिर से बता रही हूँ, जितने भी बर्नौली की इक्वेशन होंगे तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा क्लास, सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है, फिर सेकंड में क्या लगाना है, बर्नौली का इक्वेशन लगाना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब आपको दिखाया हुआ है, उसपे वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, एंड द प्रेशर ऑफ द वाटर चेंजेस। मतलब आप बोल रहा है कि जो वाटर का जो प्रेशर है एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट के बीच आपको दिया हुआ है 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और एरिया आपको दिया हुआ एक्स का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वाई का एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब, मतलब जो लिक्विड पास हो रहा है उसका रेट कितना होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज रेट? रेट आप लोग को पता है रेट क्या होता है? मैंने रेट बता रखी है, रेट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने रेट बताया था। रेट को हम लोग बोलते हैं A1 B1, जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी होता है वो रेट होता है। क्यू उसको बोलते हैं, या तो आप AX, यहाँ X लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, AX VX इक्वल्स टू AY VY, जो आपको आएगा वही आपका होगा क्या क्लास, और आपका वो होगा रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ फ्लो होगा। आपको निकालना है या तो AX VX निकालो, चाहे या तो आप AY VY निकालो। निकलेगा किसी से कोई आइडिया क्या कर सकते हैं? बताओ आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना? कंटिन्यूटी। यस, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे। चलो AX VX इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं AY VY, एरिया ऑफ X दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ Y दिया हुआ है कितना, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फटाफट लिख देते हैं 3 VX इक्वल्स टू 1.5 VY। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1.5 और 3 एक दूसरे को कैंसिल करके 2 आ जाएगा, है ना? तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ? मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्या, velocity of y is equals to 2 times of velocity of x. Can I write this? velocity of y जो होगा वो velocity of x से 2 times होगा क्या? यस मैम। यस, ऐसा लिख सकते हैं। चलो ये यहाँ से मुझे एक वेलोसिटी का रिलेशन मिलेगा, है ना? पर अब अगर इस प्रॉब्लम में ध्यान से देखोगे तो जो लिक्विड है वो सारे सेम हाइट पर है, एक्स और वाई जो पॉइंट सेंटर है वो लिक्विड सेम हाइट पर है। तो अगर मैं इस पे बर्नौली का इक्वेशन लगाना चाहती हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा? एच का टर्म लिखने की जरूरत नहीं रहेगी क्या क्लास? मैं ऐसे लिख सकती हूँ पी एक्स इक्वल्स टू हाफ रो वी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू हाफ रो वी वाई स्क्वायर। कैन आई राइट दिस? Yes, ma'am. यस, अगर मैं यहाँ से क्या करूं, प्रेशर का डिफरेंस आराम से लिख दूं पी एक्स माइनस पी वाई। और आप अगर प्रॉब्लम में देखोगे, अगर आपको याद होगा, इनिशियली में आपको प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ था 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पी एक्स माइनस पी वाई को मैं एक साइड लेके, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ आपको 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मैं एक साइड पी एक्स और पी वाई को एक साइड लेके जाती हूँ, तो आपके पास जो टर्म बचेगा उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या बचेगा बताओ? हाफ रो वी वाई स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, ऐसा बचेगा क्या क्लास? हाफ रो वी वाई स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर, आपको ये बचेगा, है ना? और अगर आपको याद होगा, एक सेकेंड, अगर आपको याद होगा आपने वी वाई कितना निकाला? 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स निकाला है ना? वी वाई कितना निकाला? 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स निकाला है। Yes. तो मैं वो यहाँ डाल सकती हूँ क्या, वी वाई की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स? चलो लिखते हैं वी वाई की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स का स्क्वायर माइनस वी एक्स का स्क्वायर। मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, पी एक्स माइनस पी वाई को? ओके, लेट्स पुट पी एक्स माइनस पी वाई एज इट्स वैल्यू। कितना था पी एक्स माइनस पी वाई? 600। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10 की पावर -3। प्लस 3, 1000। 10 की पावर प्लस 3 बच्चों, 1000। यस,
अब 2vx का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4vx स्क्वायर माइनस vx स्क्वायर, ये ओवरऑल कितना बचेगा 600 इक्वल्स टू 1/2 और या 10⁻³ इंटू 3vx का स्क्वायर। 4 में अगर 4vx स्क्वायर में vx स्क्वायर चला जाएगा तो 3vx स्क्वायर बचेगा क्या क्लास? यस मैम। Yes. यहाँ से आपको vx का वैल्यू मिल जाएगा क्या? यहाँ से आपको vx का वैल्यू मिलेगा क्या? आपको चाहिए क्या? ये आपको q चाहिए, ax इंटू vx चाहिए, आपको q चाहिए ना, ax इंटू vx चाहिए। यस और नो एवरीवन? Yes, ma'am. तो आपने अगर यहाँ से vx निकाल लिया है ना, अगर आपने यहाँ से vx निकाल लिया है, अगर आप vx सॉल्व करोगे ना इस प्रॉब्लम में, तो आपको vx आएगा एग्जैक्टली मैं बता देती हूँ कितना आएगा vx। आपको vx आएगा 0.63 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो, 63 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपके vx स्पीड आएगी। और अगर आपको q चाहिए तो क्या हो जाएगा, ax इंटू vx। एरिया ऑफ x कितना है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। So let's put here 3 into this is also in centimeter, so 63, आपको 189 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ऐसा आंसर आएगा। यस मैम। किसी को डाउट है क्या इस प्रॉब्लम में? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, तो बर्नौली के प्रिंसिपल, आप जैसा भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा याद रखिए, आप लोग हमेशा पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करोगे। हाँ बच्चे बोलिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करोगे, वहां से आपको वेलोसिटी। ओके, अभी से मैंने क्या बताया कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। वाटर जो फ्लो कर रहा है, 2 पॉइंट है एक्स और वाई पॉइंट, उनके बीच का आपको प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको एक्स और वाई का एरिया भी आपको दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या किया, आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया x और y पॉइंट पे, ax bx इक्वल्स टू ay vy। ये आपने किया, ax का जो वैल्यू 3 था आपने 3 डाल दिया, और ay का वैल्यू 1.5 था। यहाँ से आपको vs और vy में एक रिलेशन मिला, दैट इज vy इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ vx। आप नेक्स्ट क्या करोगे, बर्नौली का इक्वेशन लगाओगे। जब देख रहे हो x और y जो है वो सेम हाइट पर है, तो आप बर्नौली का इक्वेशन अगर आप लगाओगे ना, तो आप क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट देखते हैं। एक्स और वाई पॉइंट पे क्योंकि हाइट सेम है, तो आप लिखोगे क्या, px इक्वल्स टू हाफ रो vx स्क्वायर, दिस इज, और यह दूसरे पॉइंट पे py इक्वल्स टू हाफ रो vy स्क्वायर। आपने सारे प्रेशर को एक तरफ ले लिया और जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म है उसको एक साइड ले लिया। जो प्रेशर डाल के दो, एक और रह गया। शशांक म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो प्रेशर डिफरेंस आपका है 600, आपने रो की वैल्यू डाल दी है, वी वाई की जगह पे आपने जो रिलेशन निकाला था 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स आपने वो डाल दिया है, ठीक है। उसको फिर से सॉल्व किया, यहाँ से वी एक्स आपको मिल गया है, अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.63 मीटर पर सेकेंड है, पर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि आपको एरिया जो दिया था वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर देंगे हम, तो आपको आ जाएगा कितना, 63 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपको रेट ऑफ फ्लो चाहिए, तो एरिया इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करोगे, एरिया भी सेंटीमीटर में है, वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में, तो आपको आंसर आएगा 189 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके एवरीवन, चलो आगे आगे एक और एक छोटा सा एप्लीकेशन है बर्नौली का, वो देख लेते हैं। एटोमाइजर बोलते हैं, जो आप लोग परफ्यूम वगैरह कभी यूज वगैरह किया होगा आप लोगों ने परफ्यूम वगैरह, तो आप क्या करते होगे परफ्यूम में, वहां पे भी बर्नौली का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम आपके सामने है। मैम यस यस, मैम रेट ऑफ फ्लो को वॉल्यूम अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं ना? रेट ऑफ फ्लो को वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम, एक सेकेंड, हर साथ म्यूट कर लो, मैं आपको बताती हूँ। बोल सकते हैं,
क्योंकि दोनों का यूनिट सेम आएगा। यस वी कैन से, तो यस करेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एटोमाइजर क्या होता है आप समझो। एटोमाइजर का ये सेटअप है, आपके पास एक छोटा सा बॉटल होगा, बॉटल के ऊपर एक ट्यूब लगा होगा और ट्यूब के एंड में एक छोटा सा नोजल होता है जिसका एरिया बहुत छोटा होता है। परफ्यूम वगैरह इसी सेटअप पे वर्क करते हैं। तो आपको जब भी आप परफ्यूम अप्लाई करना पड़ता है तो आप क्या करते हो, किसी एक पॉइंट पे प्रेस करते हो ना। जब आप प्रेस करोगे ना तो मतलब आप अंदर बॉटल के अंदर की प्रेशर बढ़ा रहे होगे, ठीक है। और जो ट्यूब होता है उसका प्रेशर आप घटाते हो, है ना। तो आपको याद होगा कि अगर हाई प्रेशर रीजन है तो लिक्विड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन पे लिक्विड फ्लो करता है। और जहां प्रेशर लो होता है वहां पे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती है, ज्यादा। हाई होती है। तो आपका लिक्विड बॉटल से आ रहा है ट्यूब में, पर जैसे ट्यूब में लिक्विड आएगा उसकी वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी और जो ट्यूब के पीछे छोटा सा नोजल है उसमें वहां से जो एयर के साथ वो मिक्स होगा, ये बहुत छोटे से होल के साथ बाहर आएगा, बहुत तेजी से बाहर आएगा। तो एयर के साथ मिक्स होके छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बोल सकते बहुत फाइन ड्रॉप्स में कन्वर्ट होके एज अ परफ्यूम की तरह बाहर आता है और ये पूरे जहां पे भी कमरे में होता है वो स्प्रेड अप हो जाता है। कुछ समझ में आया किसी को, या वापस से बताऊं? यस मैम। वापस से बताऊं? यस मैम। हाँ आप मैम रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर दे रही हूँ। देखो ये आपका एक तरह समझो परफ्यूम का बॉटल है, उसका सेटअप क्या हो, तो ऊपर एक छोटा सा ट्यूब होता है और आप यहाँ से देखो ये जो ग्रे कलर का चीज बना हुआ है ना, ग्रे कलर का एक एरिया, वहां से आप प्रेस करते हो। जैसे आप प्रेस करते हो ना तो आप अंदर बॉटल के अंदर की प्रेशर अब दबा रहे हो हवा को, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा बॉटल के अंदर, P1 ज्यादा हो जाएगा। मतलब आपने बॉटल के अंदर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट कर दी है और ट्यूब में लो प्रेशर रीजन बन गया है। तो लिक्विड कहां से कहां जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ऊपर उठेगा लिक्विड। अब जैसे लिक्विड लो प्रेशर में जाता है, आपको पता है जहां लो प्रेशर होता है वहां लिक्विड की वेलोसिटी बहुत तेजी होती है। यहाँ से लिक्विड आपने एंड में बहुत छोटा, एकदम छोटा सा नोजल बनाया है जिसकी आप बोल सकते हैं बहुत छोटा नोजल है, जिससे बहुत तेजी से लिक्विड बाहर आने की कोशिश करेगा। तो वो एयर के साथ मिक्स होकर छोटे छोटे स्प्रे में, मतलब छोटे छोटे आप बोल सकते हो फाइन पार्टिकल्स में बाहर आते हैं। तो वही तभी आप बोल सकते हो स्प्रे हो रहा है। जो आप परफ्यूम यूज करते हो ना, बहुत वहां अंदर तो लिक्विड है, लिक्विड एकदम गैसेस पार्टिकल की तरह बाहर आता है। दिस इज द रीजन, क्योंकि आपने एक नोजल का एरिया बहुत छोटा कर रखा है और वहां से छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर आते हैं। तो इट लुक्स लाइक ये हमारे पास एयर आ रहे हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली, लिक्विड भी होते हैं एक्चुअली में, वो बहुत छोटे छोटे बोल सकते हो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड होते हैं, ड्रॉप भी नहीं बोल सकते। क्लियर? कोई कुछ बोलना चाह रहा है? यस मैम होगी। अंडरस्टूड ना? यस मैम। ओके, आई थिंक मैंने लास्ट, वेरी गुड, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था क्या कि अगर आप लोग के पास कोई ऐसा कच्चे मकान के घर होते हैं तो अगर आंधी तूफान आता है तो वो घर की छत उड़ जाते हैं, ऐसा मैंने बताया था लास्ट क्लास में क्या? यस मैम। नो मैम। यस मैम। ठीक है, मैंने बताया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया होगा तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये कच्चे घरों का, ये कच्चे घर है ना, तो ये कच्चे घर है। आप सोचो जब आंधी तूफान आ रहा है, जब विंड स्टॉर्म आ रहा है, तो जो भी आपका एयर होगा उसका हाई स्पीड होगा, हाई स्पीड वेलोसिटी से मूव करेगा। आप जानते हो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होता है वहां प्रेशर। मैम इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं था एटोमाइजर वाले में, स्प्रे वाले में? नहीं, क्यों फॉर्मूला क्यों लगाना उस पे? आपको फॉर्मूला क्यों लगाना? जस्ट अंडरस्टैंड, आपको समझना है क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे बस एक ही कॉन्सेप्ट है, आप याद रखो। बर्नौली में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर, अब वाइस वर्सा बोलो, प्रेशर कम है, प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा। कम। आप ये एक तरह से कह सकते हो, दिस इज अ फैक्ट और मंत्र यू कैन से। आप इसको रटना मत, समझो पहले बात, ठीक है। तो यहाँ सेम चीज हो रहा है
आपका एयर बहुत तेजी हाई स्पीड से भाग रहा है, तो वहां पे एक लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो गया है ना। और जब नीचे, जो घर के नीचे, जो छत के नीचे, वहां तो हवा नहीं चल रही, तो वहां ऑब्वियसली हाई प्रेशर है, तो लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा तो छत को उड़ा देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे ही छत उड़ते, जैसे खास करके जो आप एस्बेस्टस देखते हो या फिर जो टीन की चादर होती है ना, वो उड़ जाती है। यही रीजन होता है कि क्योंकि नीचे हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर होता है। ठीक है क्लास? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलो डायनेमिक लिफ्ट मैंने थोड़ा बहुत पहले बता दिया है। अब हम जो मेन है, हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब जो मेन हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज नॉट मेन, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है विस्कोसिटी। ठीक है, क्या है विस्कोसिटी? पर विस्कोसिटी कहने से पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोग को फ्रिक्शन याद है? यस मैम। Yes, ma'am. फ्रिक्शन में क्या? यस, वेरी गुड, फ्रिक्शन सबको याद है। तो ये एक तरह से फोर्स के अपोजिट लगने वाली वो जब एक सरफेस से टू सॉलिड के बीच में जो ऐसा फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं मैम। नहीं, सॉलिड के बीच में फोर्स को फ्रिक्शन नहीं बोलते। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को जो अपोज करता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स को बोलते हैं। नहीं, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। सॉलिड के बीच में तो बहुत सारे फोर्स लगते हैं, सब फोर्स को थोड़ी फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर ये ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, तो ग्राउंड इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा बताओ? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। पीछे की फोर्स के तरफ। अपोजिट साइड। उस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता था, आप लोगों ने देखा था। अगर ब्लॉक आगे जा रहा है तो उसके रिलेटिव मोशन को वो अपोज करके का पीछे फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स को फ्रिक्शन इसमें पीछे लगता है। अब आपको हमेशा पता है कि अगर कोई ब्लॉक रिलेटिव मोशन को अपोज करता है कि नहीं क्लास? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, बस यही होता है। तो आप समझो विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी आप खुद सोचो, अगर एक रिवर आप एग्जांपल लोगे, बच्चों प्लीज कीप रिसोर्सेज ऑन म्यूट। अगर आप रिवर का एग्जांपल लोगे तो रिवर में जो वाटर होता है वो आप उसको आप समझो कि कुछ तो डेप्थ से, जो आप सोचो जो ग्राउंड पे जो रिवर का वाटर है उससे ऊपर का कुछ तो लेयर है, कुछ तो हाइट है ना ये रिवर की, उसको एक लेयर आप अज्यूम कर लो। मान लो ये रिवर का बॉटम है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे लिक्विड मूव कर रहा है, ये लेयर ऑफ लिक्विड बोल सकती हूँ मैं? Yes. यस। तो जब ये लेयर आगे मैम इसका आंसर हनी आएगा। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, उस पे आ रही, डोंट वरी। अभी अगर ये लिक्विड आगे बढ़ रहा है, सबसे टॉप लेयर को मान लेती हूँ मैं, और लेयरिंग का जितने भी लेयर उसका नाम दे देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो अब सबसे ऊपर वाले लेयर को मैं 1 बोल देती हूँ, लेयर 1। ठीक है, लेयर 1। अगर लेयर 1 आगे जाता है, अगर लेयर 1 आगे जाएगा तो क्या लेयर 2 उसको पीछे नहीं खींचने की कोशिश करेगा क्या क्लास? मैम करेगा ना? यस, अगर लेयर 2 आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको लेयर 3 पीछे खींचेगा। इस तरह हर एक लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो वहां पे एक अपोजिशन फोर्स लगेगा, फ्लो को रेजिस्ट करेगा। विस्कोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. विस्कोसिटी को मैं क्या बोल सकती हूँ क्लास? रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो को वी कैन से विस्कोसिटी, है ना? और ये कहाँ लगता है? इट एक्ट्स बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी एक्ट्स, आप बोल सकते हो, इट एक्ट्स अमॉन्ग द लेयर ऑफ फ्लूइड, लेयर्स ऑफ फ्लूइड पे लगता है ये। Yes, ma'am. यस सर, नो क्लास? यस मैम। Ma'am. विस्कोसिटी का फोर्स है वो कहाँ लगते हैं? ये लेयर, जो लिक्विड का लेयर है उनके बीच में ही लगता है ना। ये थोड़ा क्लियर हुआ क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस।
और हर तरह का फ्लूइड अलग अलग तरह का विस्कोसिटी लगाता है। हर एक फ्लूइड, जैसे कि आप डायग्राम में बहुत सारे बच्चे आंसर कर चुके हैं, हनी, यस, आप जैसे वाटर और हनी के एग्जांपल लोगे और उसमें एक छोटा सा बॉल डालोगे तो ऑब्वियसली हनी में पूरे बॉटम पे जाने में बॉल को ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि हनी ज्यादा विस्कस है, हनी ज्यादा विस्कस है ना। वो कैसे करेंगे हम आएंगे, अभी अभी आगे डिस्कस करके समझते हैं। यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। No. नो मैम, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? बताती हूँ मैं अभी पूरा, अभी विस्कोसिटी फोर्स आप सिंपली आप बोल सकते हो विस्कोसिटी एक ऐसा फोर्स है जो लिक्विड पे लगता है और इट अपोजेस द फ्लो ऑफ लिक्विड, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। विस्कोसिटी एक्ट्स ऑन इन बिटवीन फ्लूइड्स और बिटवीन फ्लूइड्स में भी लगता है और ये फ्लूइड और सॉलिड के भी बीच लग सकता है। मैं अभी आपको आगे प्रॉब्लम में दिखाती हूँ। एक सॉलिड लेते हैं और एक फ्लूइड लेते हैं, जब भी रिलेटिव मोशन होगा फ्लूइड फ्लूइड के बीच में या फ्लूइड या सॉलिड के बीच में, तब आता है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, जो कि आप बोल सकते हो फ्लूइड के मोशन को अपोज करता है, ठीक है। यस मैम। आगे चलते हैं आगे चलते हैं, थोड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसको निकालने के बाद हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी का जो फोर्स का वैल्यू होता है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग रिवर का एक बेस्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ, रिवर, ठीक है। ये जो बॉटम का लाइन मैंने बनाया इसको बोलते हैं रिवर का बेड, मतलब बॉटम पार्ट ऑफ द रिवर, रिवर बेड बोलते हैं ना, जो एकदम बॉटम पार्ट होता है, जो रिवर का बॉटम होता है उसको रिवर बेड बोलते हैं, ठीक है क्लास। अब बताओ लिक्विड जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे पहले लिक्विड होगी रिवर के बॉटम पॉइंट पर लिक्विड होगा और उसके बाद लिक्विड धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड रिवर बेड के कांटेक्ट में होगा उसका वेलोसिटी 0 एज्यूम होता है। क्यों? क्योंकि पूरा सॉलिड उस लिक्विड को रोक के रखा होगा, वो बेचारा लिक्विड मूव नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर जो लेयर होगा उससे पर कम विस्कोसिटी, कम विस्कस फोर्स लगेगा, सॉरी मतलब उससे कम लगेगा, जो ग्राउंड के, जो वाटर ग्राउंड के कांटेक्ट में है उससे कम विस्कस फोर्स लगेगा। उसके ऊपर जो लेयर होगा उस पर थोड़ा कम विस्कस फोर्स लगेगा, उसके ऊपर जो लेयर होगा उससे उसमें और कम विस्कस फोर्स लगेगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं जो वाटर सरफेस पे है उस पे लोवेस्ट विस्कस फोर्स लगेगा क्या नहीं? लगेगा मैम। तो मैं कुछ ऐसा डायग्राम आपके सामने बना रही हूँ, देखो ये डायग्राम थोड़ा समझ में आए तो बताना मुझे। इसको बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या बोलते हैं क्लास? वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल। ये क्या शो करता है? जो लेंथ आपको दिख रहा है एरो का, ये एरो का लेंथ आपको बताता है कि वेलोसिटी कैसे कैसे बढ़ रही होगी। ग्राउंड पे वेलोसिटी 0 है। आप एक काम करो, किसी का आप मान लो पहले लेयर की वेलोसिटी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरे की 2, तीसरे की 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आप मान सकते हो। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि वो ग्राउंड के कांटेक्ट से दूर जा रहा है, उससे कम लग रहा है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी। जैसे कि आप देखो सबसे टॉप लेयर की वेलोसिटी मैंने यहाँ कितनी बताई है क्लास? 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। सबसे टॉप लेयर की 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड और उसके पहले वाले लेयर की 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो डिस्टेंस बिटवीन द लेयर, आप बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी। हाइट। हाँ, आप हाइट भी बोल सकते हो या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लेयर, आप बोल सकते हो हाइट ऑफ लेयर, आप बोल सकते हो। ये इससे हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को। अब देखो, आप मान लेते हैं लेयर 6 और लेयर 7 जो है उनकी हाइट आप मान लो कितना है? 2 सेंटीमीटर।
मैं मान लेती हूँ लेयर 6 और लेयर 7 की हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ लेयर 6 और लेयर 7 जो है उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आएगा? 7 माइनस 6 सेंटीमीटर। 1/2। यस, कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? 7 माइनस 6। और कितना उनके बीच का हाइट है? 2 सेंटीमीटर। तो 1/2 आएगा कि नहीं? यस मैम। यस यस यस। तो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं d बाई dz। dv कितना वेलोसिटी में चेंज है और कितना उसका लेयर के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक जैसे स्टैंडर्ड बुक में दिखाता है, मैं बता देती हूँ आपको। मान लो आप 3 लेयर बना लेती हूँ मैं आपके लिए। लेट्स मेक 3 लेयर्स। या हमारे पास एक लेयर 1 है, लेयर 2 और लेयर 3 है, ठीक है। तो लेयर 2 की वेलोसिटी आप मान लो कितना है? v है। कितना है क्लास? v है लेयर 2 की वेलोसिटी। और जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v प्लस dv हो गई। और इन दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस है dz। तो आप वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करोगे बताओ? चेंज इन वेलोसिटी v प्लस dv माइनस v। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? कितना आएगा बताओ? v प्लस dv। दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस ले लो, माइनस dv अपॉन dx। dv अपॉन dx सिंपल है। dv अपॉन dz आएगा, dv अपॉन dz। ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। कोई डाउट है किसी का वेलोसिटी ग्रेडियंट पे? नो मैम। नो मैम। नो मैम। हाइट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होना है या लेयर के? लेयर के रिस्पेक्ट में होता है। जिस 2 लेयर, मैम ये डीवी अपॉन डी जेड कैसा है? बताओ लेयर 3 की वेलोसिटी कितनी है? v प्लस dv। और लेयर 2 की वेलोसिटी कितनी है? v है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? dv। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? Yes. dz। तो वो डिवाइड कर देंगे हम, है ना? मैम मैम। Z के बीच में आपने लाइन क्यों लगाया है? वो मेरा स्टाइल है लिखने का। दिस इज हाउ आई राइट जेड। ओके, मतलब ये कुछ नहीं, आप सिंपल ऐसा भी जेड लिख सकते हो, प्लेन वाला जेड भी लिख सकते हो। मैं ऐसे ही जेड लिखती हूँ, ओके मैम। ठीक है ना? यस मैम। ओके आगे- मैम। ओके ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम कह सकते हैं, अगर आप सोचो जो मैंने एग्जाम ड्राइंग में बनाया लेयर 6 और लेयर 7 में, लेयर 6 और लेयर 7 का बीच का दोनों का वेलोसिटी 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों लेयर के बीच फ्रिक्शन फोर्स कितना होता? 0। अगर दोनों लेयर के बीच में दोनों लेयर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब क्या दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन, कोई अपोजिशन फोर्स ही नहीं है। मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा, कह सकती हूँ मैं। यस मैम। यस मैम। कैन आई से दिस? जितना ज्यादा आप, अब दोनों लेयर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब क्या हुआ? उनके बीच कोई विस्कस फोर्स ही नहीं है ना। मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि हम बोल सकते हैं जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dv बाई dz के, है ना? आपको याद होगा आपने सॉलिड में पढ़ा था, फ्रिक्शन फोर्स 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता था फ्रिक्शन फोर्स क्लास? F इक्वल्स टू म्यू इंटू n, है ना? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे भी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, दूसरा हो गया एरिया इन कांटेक्ट। कितना ज्यादा एरिया, 2 लेयर का एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उतना ज्यादा फ्रिक्शन विस्कोसिटी फोर्स होगा। क्लियर सबको यहाँ तक? यस मैम। तो आप दोनों को कंबाइन कर लोगे ना, तो क्या हो जाएगा? लेट्स कंबाइन बोथ ऑफ दिस। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपको मिलेगा एक टर्म यहाँ पे, एक सेकेंड, आपको एक टर्म मिलेगा यहाँ पे। तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा यहाँ, उसको सॉल्व करोगे ना, और नेगेटिव साइन हमें मिलेगा। नेगेटिव साइन क्योंकि जो ये फ्रिक्शन है एक तरह से विस्कोसिटी फोर्स क्या है? अपोजिशन फोर्स है जो अपोज कर रहा है, ठीक है? तो आप एग्जैक्ट टर्म क्या आता है उसको लिख लेते हैं हम लोग, माइनस ईटा dv बाई dz, और आपका एक एरिया भी आएगा। ये आपका मिलता है
दिस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? नो मैम। और ये जो आपका साइन है, इस साइन को ईटा बोलते हैं, इस साइन को ईटा बोलते हैं। ये साइन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ, मैम ये कांस्टेंट है ना? हर मटेरियल की अलग होती है बच्चा, ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यस, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। इसका यूनिट क्या आएगा आप बताओ मुझे? इसका यूनिट आएगा एफ, वी हैव मैम dz। m-2। नो, आपने छोटा सा चीज मिस कर दिया है। इसका आता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा आता है। न्यूटन सेकेंड, क्या चल रहा है पर क्लास? मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड सेकंड मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। ओके, आप इसका सीजीएस यूनिट बहुत फेमस है। सीजीएस यूनिट क्या आएगा? डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना, बिकॉज वी आर टेकिंग सीजीएस यूनिट, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको पॉइस भी बोलते हैं हम लोग क्लास, क्या बोलते हैं? पॉइस भी। चलो चलो मैम हाँ बच्चे बोलिए। मैंने आपने ईटा के फॉर्मूले में एफ डी वी आएगा या फिर जेड लिखा है आपने? ये जेड है, जेड जी नहीं है, जेड है। नहीं करेगा। दैट इज जेड ओनली बच्चों, दैट इज जेड ओनली। जो जेड है ये, एक सेकेंड, ये वी होगा, वी नीचे वी होगा। यही यस मैम, वी है। हाँ, मैं हो सकता है मैंने शायद मेरे से यहाँ पे गलती हो गई होगी, वी होगा, ठीक है। ओके, लेट्स। मैम विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट है, विस्कोसिटी का तो बताया ना हमने, न्यूटन ऐसा सेकेंड। यूनिट। ऐसा यूनिट आप उसको पॉइस भी बोल सकते हो, पॉइस भी एक होता है, या आप न्यूटन, लेकिन ज्यादा फेमस पॉइस है, जो ज्यादा फेमस है वो है पॉइस, ठीक है। यस मैम। पर आप, ये है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, पर पॉइस ज्यादा फेमस है। आपको जो प्रॉब्लम होगा वहां पे पॉइस के ही फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे। एक प्रॉब्लम करते हैं जल्दी से, देखो इस वाले प्रॉब्लम में ध्यान देना। जो फ्रिक्शन, आपको जो विस्कोसिटी लग रहा है वो एक मेटल प्लेट और कैस्टर ऑयल के बीच में लग रहा है प्रॉब्लम में। अब क्या क्या गिवन है पहले पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। So problem says that a metal plate of area 2.5 into 10 to the power minus 4 meter square is placed on a 0.25 into 10 to the power minus 3 meter thick layer of castor oil। मतलब आपको कैस्टर ऑयल लेंथ का थिकनेस दिया हुआ है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ? इफ अ फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन इज, आपको 2.5 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है टू मूव द प्लेट विद द वेलोसिटी ऑफ 3 into 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ कैस्टर ऑयल क्या होगा। प्रॉब्लम आया सबको समझ में? आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैलकुलेट करनी है, ईटा कैलकुलेट करना है। और क्या क्या गिवन है वो फटाफट बताओ। एरिया दिया हुआ है, जेड आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है और फोर्स दिया हुआ है ना। एरिया गिवन है, कितना एरिया बताओ फटाफट? 2.5 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। मैम -1 है ना? नहीं बेटा, -4 है यहाँ पे, -4 लिखा हुआ, ठीक है। आपको डीजेड भी गिवन है, डीजेड कितना है? 0.25 into 10 to the power minus 3 मीटर, है ना। और वेलोसिटी भी दी हुई आपको, कितना? 3 into 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकेंड। आपको फोर्स भी दिया है 2.5 न्यूटन। कांट यू कैलकुलेट दिस ईटा? फॉर्मूला लिख दो। बस फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ है भी नहीं इधर। आपको फॉर्मूला लगाना है, यू विल गेट द आंसर, जस्ट दैट्स इट, है ना। ईटा का फॉर्मूला आपने लास्ट अभी देखा था पिछले स्लाइड पे। अब जस्ट डाल दो फॉर्मूला, है ना, बन जाएगा। एक सेकेंड बना लेते फटाफट, इसको आंसर हमारा आ जाएगा। ईटा क्या आ जाएगा बताओ? एफ डी जेड और एरिया इंटू डीबी, ये होगा फॉर्मूला। फोर्स है आपका 2.5, है ना, और डीजेड कितना है? 0.25 into 10 to the power minus 3
एरिया वी हैव 2.5 इंटू 10⁻⁻4 और आपका वेलोसिटी भी पता है कितना 3 इंटू 10⁻⁻2। आप सॉल्व करोगे ईटा तो आपको यहाँ से 0.08 3 इंटू 10⁻3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा। ठीक है क्लास, कर लोगे आप लोग सॉल्व इसको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक लास्ट प्रॉब्लम कर ले क्या, एक छोटा सा प्रॉब्लम, इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स। विद योर परमिशन कर ले। Okay, ma'am. Yes, ma'am. वो Yes, न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। तो आपको बोल रहा है यस दिस इज द क्वेश्चन। अरे गलत हो गया सुजित पटेल पंत। A viscous fluid is flowing through a cylindrical tube. एक cylindrical tube में एक viscous fluid flow कर रहा है, तो आपको velocity का प्रोफाइल बताना है, कौन सा करेक्ट है, A, B, C, D? C. Okay, विकास, how you are saying C? सी। Yes, C क्यों होगा? आप लोग C तो बोल रहे हो? क्योंकि वो मैं- ऊपर नीचे दोनों तरफ से मैम वो सरफेस से अटैच बना है इस वजह से। Yes, करेक्ट है। क्या हो रहा है इसमें कि जो आप जानते हो जो सॉलिड जो कांटेक्ट में लिक्विड के आता है तो वहां पे लिक्विड की वेलोसिटी कम हो जाती है, यहाँ पे कम रहेगी। जैसे जैसे वो सॉलिड से दूर जाएगा उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, है ना? तो सेम होगा। आप देखो ये एक ही प्रोफाइल बन रहा है, सेंटर पे ज्यादा होता, तो आंसर विल बी सी। कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. No, ma'am. नहीं ना? देखो हमने बनाई थी, ये रिवर का प्रोफाइल हमने बनाया था, ये रिवर का प्रोफाइल है, याद है आपको? जैसे जैसे रिवर से देखो सबसे टॉप लेयर की वेलोसिटी प्रोफाइल ज्यादा है, बॉटम से सबसे कम है, उसी तरह यहाँ पे आपका ऐसा बनेगा तो सिलिंड्रिकल ट्यूब, है ना? क्लियर है सबको? Yes, यस मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी को, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स लॉ पढ़ने वाले, ठीक है? Yes, ma'am. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ma'am. Blood flow